आज जो है इस हम लोग सेशन में लैच पढ़ेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैच पढ़ा था यूजिंग नैन गेट से। ये यहाँ पर ये नैन गेट से है। तो आज नैन गेट में यहाँ पर क्या था कि एस आर था यहाँ पर देखो, और नॉर गेट में जैसे इसका रिवर्स हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देखो कि 0 0 में जो इनवैलिड है एंड 1 1 में होल्ड है। नॉर के केस में हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह रहता है। तो हम लोग आते हैं अब एस आर जो है लैच में, और आर एस लैच भी बोल सकते हैं। एस आर के अगर हम यहाँ पर अगर हम एस दे देते हैं और इसको यहाँ पर हम आर दे देते हैं तो ये यहाँ पर हो जाएगा क्यू बार एन क्यू। इस ढंग से ये हो जाएगा, बट हम लोग एज इट इज़ रखते हैं नॉर्मली सारे बुक्स वगैरह में इस ढंग के ही रहते हैं। ये डिपेंड करता है, तो समझने में इजी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम लोग जस्ट यहाँ पर एस केस में यहाँ पर देखो क्यू डैश है एंड आर केस में जो है वो क्यू है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये नॉर गेट का जो ट्रूथ टेबल्स है, नॉर गेट में क्या होता है कि अगर मेरा कोई भी 1 अगर आ जाता है तो उसका आउटपुट जो है वो 0 होता है। ओके, अगर एक भी 1 आएगा तो उसका आउटपुट 0 होगा। जैसे कि इन केस ऑफ जो हमारा जो नैन का था वहाँ पर एक भी 0 आने का मतलब था कि वहाँ 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक भी 1 आएगा नॉर केस में तो उसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। अब हम लोग पहले वाला की तरह ही इसको अभी छोड़ते हैं, इसको 0 एंड 1 के लेते हैं। तो मेरा एस में 0 है और आर में मेरा 1 है। एस में 0 है, आर में 1 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मेरा 1 अगर किसी भी केस में है मेरा इसका 0 का तो यहाँ पर पता नहीं है, बट इस केस में 0 यहाँ पर इस केस में क्या है पता नहीं है। लेकिन हमको विदाउट एनी डाउट्स ये अगर यहाँ पर एज्यूम कर ले कि मेरा अगर 1 होता है तो इन दैट केस 0 होता है। यहाँ पर देखो कि आर में 1 है तो इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। अब यहाँ पर देखो कि ये आउटपुट 0 हो गया, तो यहाँ से ये 0 आएगा तो 0 और 0 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 होगा। 0 एंड 0 हो जाएगा 1। ओके, यहाँ पर अब देखो कि मेरा क्यू में 0 है एंड क्यू डैश में 1 है। द नेक्स्ट वैल्यू जो है वो मेरा क्या होगा, यहाँ पर वो 0 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर आ गया 0। तो नेक्स्ट केस में क्या है, यहाँ पर 1 0 है। नेक्स्ट केस में यहाँ पर 1 0 है तो मेरा एस में क्या है 1 है, और मेरा ओके इसमें थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो एस में क्या है मेरा 1 है, और आर में क्या है यहाँ पर देखो 0 है। यहाँ पर 0 मैंने डाला। अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1 है, तो डैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, मैंने कहा कि कोई भी वैल्यू अगर 1 होता है इन नॉर में हमारा आउटपुट क्या है आएगा, वो आउटपुट हो जाएगा 0। तो ये हो गया 0। और यहाँ पर देखो कि अब ये 0 यहाँ से जाएगा तो 0 और 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब इन दिस केस यहाँ पर देखो क्यू में क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 1। ये आउटपुट आ गया 1 यहाँ पर। अब जो है नेक्स्ट केस में जो है इसको पहले हम डिलीट करते हैं तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक 1 by 1 में क्या होगा कि यहाँ पर अब देखो कि मेरा यहाँ से 1 जा रहा है और एस से भी 1 जा रहा है। तो हमने यहाँ क्या कहा कि अगर 1 and 1 मतलब कोई भी वैल्यू अगर 1 and 1 होता है, मतलब 1 होता है नॉर केस में, तो आउटपुट क्या होगा 0। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ आउटपुट क्या होगा 0, यहाँ पर 1 है तो आउटपुट क्या होगा 0। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि मेरा यहाँ क्यू में अगर 0 है तो मेरा क्यू डैश में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन इन दिस केस जो है वो 0 है। तो डैट मीन्स यहाँ एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो है कि कोई वैलिड यहाँ नहीं करता है, तो इसको इन दिस केस हम लोग क्या बोलेंगे, इनवैलिड।
याद करो हम लोगों का इनवैलिड जो है इन NAND केस में जो मिला था वो 0 0 में मिला था। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 0 0 में ये मिला था, जबकि यहाँ पर जो है वो 1 and 1 में मिला हुआ है। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि ये इनवैलिड है बिकॉज 0 0 तो हो नहीं सकता है। बिकॉज अगर मेरा एक वैल्यू अगर मेरा यहाँ पर 0 है तो दूसरा वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा सर्किट में प्रॉब्लम होगा। नाउ नेक्स्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पर लेते हैं 0 and 0, 0 and 0। अब इन केस में 0 and 0 का मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर तो 0 0 का कोई आउटपुट यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वैल्यू क्या है पता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ से ये जो Q बार है और यहाँ पर जो Q है, सो ये 0 R में क्या होगा, यहाँ से ये तो जा रहा है और यहाँ से एक Q जो है ये एक 0 है और इसका वैल्यू जो Q डैश है यहाँ पर एक इन करेगा और ये Q जो है इसका वैल्यू यहाँ से इन करेगा। तो ये Q है और ये Q डैश है। सो पहले हम लोग अगर हम लोग S को लेते हैं, S को लेते हैं तो यहाँ पर S यहाँ पर आ गया S प्लस Q। S प्लस Q क्या हो गया, यहाँ से ये तो प्लस का मतलब ये OR गेट हो गया, यहाँ पर अब ये NOR गेट हो गया। और अगर अब इसको अब हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा Q डैश हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा Q डैश, तो Q डैश 1 क्या हो जाएगा Q डैश। तो यहाँ पर देखो कि ये जो Q डैश था वो एज इट इज़ था, एज इट इज़ रह गया। अब यहाँ से जो Q डैश यहाँ पर जा रहा है तो 0 यहाँ पर अब R केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है एंड प्लस Q का ऊपर बार है और एक और बार आएगा। अब जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस ढंग से डॉट Q बार बार। अब यहाँ पर 0 का क्या हो जाएगा, ये तो रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 एंड Q बार बार क्या होगा हमारा, तो हमारा यहाँ क्या बचेगा Q बार एंड बार क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ बचेगा Q। सो अब देखो कि मेरा हमारा जो यहाँ वैल्यू आ गया वो Q आ गया। ओके, सो मेरा जो प्रीवियस वैल्यू था वो होल्ड कर रहा है। सो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, ये होल्ड कर रहा है। सो हम लोगों को ये वैल्यू मिल गया, 0 0 होल्ड कर रहा है, 0 1 0 हो रहा है, 1 0 1 हो रहा है और इनवैलिड हो रहा है। सो इसके पिछले हम लोग अगर इसमें चले जाएं तो 0 1 में यहाँ क्या हो रहा है 1, 1 0 में यहाँ पर 0 हो रहा है, तो यहाँ जस्ट उसका वैल्यू को रिवर्स हो जा रहा है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं एक और केस में। अब यहाँ पर जो है ये NOR गेट NOR लेट्स यहाँ पर है और इसका फ्लिप फ्लॉप हम बनाते हैं 2 AND गेट लेके, ठीक है, ये AND गेट है, ये AND गेट है। सो अभी AND गेट में हम लोगों को पता है कि क्या होता है कि 0 0 0 1 1 0 1 1, अगर मेरा दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होता है, अदर केस में ये फॉल्स होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो है ये होल्ड कर रहा था, यहाँ पर इनवैलिड था और लास्ट वैल्यू हम लोगों को क्या क्या था, ये देखो इनवैलिड है और 0 1 में 0 है और यहाँ 1 है। सो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। सो हमको पता है कि हमारा जो है SR का जो लैच है NOR गेट से ये वैल्यू या ये ट्रुथ टेबल में हमको वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पर देखो कि ये जस्ट सिंपल नॉट ट्रिगर का मतलब हो गया कि हमारा जो वैल्यू है ट्रिगर नहीं कर रहा है, यानी क्लॉक जो है वो 0 पल्स में है। पर अगर 0 है तो ऑब्वियसली वो कुछ भी नहीं करेगा, मतलब मेरा स्विच अगर ऑफ है सो उसका एस का वैल्यू जो भी होगा, आर का वैल्यू जो भी होगा वो एज इट इज़ रहेगा। नाउ हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रिगर का मतलब क्या हो गया 1 ओके, यहाँ पर हम लोगों के अगर 1 देते हैं ना, अब इन दिस केस में सो हम लोग को यहाँ पर 0 and 0 and then 0 1 1 0 and 1 and 1 ये हमारा वैल्यूज़ है। अब इसको देखते हैं कि हम लोग को NAND गेट में ये डालने के बाद कैसा ये रिएक्ट करता है। ओके, सो यहाँ पर देखो कि अगर हम वैल्यूज़ को क्लॉक में क्या है 1 है। पहला केस में हम लोग ले लेते हैं, पहला केस में हम लोग 0 0 में ले लेते हैं
यहाँ पर आर में भी 0 है और एस में भी 0 है। सो आर में भी 0 है और एस में भी 0 है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि दोनों अगर मेरा ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, 0 0 आएगा, बिकॉज दोनों यहाँ से एक तो ट्रू है यहाँ पर और यहाँ पर एक ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स है। तो एंड गेट में क्या होगा, फॉल्स होगा, तो दोनों यहाँ फॉल्स हो गया। अब देखो कि यहाँ पर हमारा जो ये जो पार्ट है ये हमारा लैच का पार्ट है और हमको पता है कि यहाँ पर 0 0 जब इन करेगा तो हमारा वैल्यू क्या होगा, हमारा वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, होल्ड करेगा। ओके, जैसे इस पिछले केस में हम लोगों का जो है यहाँ पर 0 0 में सो यहाँ पर 0 0 में जो है हमारा यहाँ पर होल्ड कर रहा है, बिकॉज 0 0 यहाँ पर देखो यहाँ पर होल्ड में चला गया। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पर 0 एंड 1 है। सो एस में मेरा क्या है, ये 0 है और आर में मेरा क्या है, 1 है। आर में मेरा क्या है, 1 है। सो एस में अगर 0 है और 1 आर में मेरा 1 है, तो यहाँ पर देखो 1 एंड 1 क्या हो गया, यहाँ पर तो 1 आएगा और यहाँ पर 1 एंड 0 में क्या आ जाएगा। तो अभी देखो कि 0 एंड 1 केस में हमारा वैल्यू क्या था, यहाँ पर ये 0 था। ओके, सो यहाँ पर देखो कि ये 0 हो गया, दैट मीन्स रीसेट हो गया। अब जो है 1 एंड 0 आ गया, सो मेरा एस में जो है वो मेरा 1 आ गया और आर में जो है मेरा यहाँ पर देखो आर में क्या है, ये 0 है, ये 0 यहाँ पर आ गया। ओके, आर में यहाँ पर 0 आ गया। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ से 1 1 क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 1 0 का मतलब क्या हो गया, 1 0 अगर मेरा जाता है यहाँ से तो 1 0 का नॉर गेट में यहाँ पर ये 1 हो गया। ओके, अब जो है मेरा दोनों केसेस में यहाँ पर एस में भी 1 है और आर में भी 1 है। सो 1 यहाँ पर भी, यहाँ से भी 1 जा रहा है, क्लॉक में 1 है। सो 1 एंड 1 क्या हो गया, 1, और यहाँ पर 1 एंड 1 क्या हो गया, ये भी हो जाएगा 1। सो अब देखो कि यहाँ पर जब हम इस 1 एंड 1 के नॉर लैच से अगर हम इसको पास करते हैं तो हमारा वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, वो इनवैलिड होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को इनवैलिड है ऑलरेडी। सो ये हमारा, तो ये हमारा जो आ गया इसको हम लोग बोलेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट, यूजिंग नॉर गेट। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों जो है नॉर के लैच और नॉर के साथ फ्लिप फ्लॉप जो है क्लियर हो गया होगा। सो एनीवे अगर कोई डाउट्स है या एनी प्रॉब्लम्स है सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।